आपको केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में बताएंगे, जिसमें कोई यात्री जीवित नहीं बचा, पायलट भी जीवित नहीं बचा। और जब ये क्रैश हुआ उस समय वहां बर्फ पड़ रही थी, मौसम बेहद खराब था, चारों तरफ कोहरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर वहां ऑपरेट कर रहा था, ये उड़ा। अब तक आपको इस क्रैश के बारे में जानकारियां तो सब मिल गई होंगी, कितने बजे उड़ा, कितने बजे क्रैश हुआ, कितने लोग मारे गए। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये क्रैश क्यों हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या ये क्रैश रुक सकता था, क्या ये लोग बच सकते थे। बड़ी बात यह है कि वहां पर अगर इस दुर्घटना के पीछे आप देखेंगे तो आपको भ्रष्टाचार और लालच और लापरवाही, ये तीन सबसे बड़ी वजहें हैं। वहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं। वहां ये ऑपरेटर्स इस लालच में रहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स लें, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को, यात्रियों को लेकर जाएं, और इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, और अपने मुनाफे के लिए ये यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। और तीसरी बात है लापरवाही। हमारे देश में सिस्टम सारे हैं, सुविधाएं सारी हैं, हम ऐसी जगह पर भी हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उस पर नजर कौन रखेगा? हमारा वो सिस्टम कहां है? डीजीसीए क्या कर रहा है? बाकी की जो सारी संस्थाएं हैं वो लापरवाही करती हैं और ये सब होने देती हैं, जिसकी वजह से आम लोग मारे जाते हैं। तो आज बड़ा कड़वा विश्लेषण होगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज जो 7 लोगों की जान गई है उसे लेकर सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। और अगर आप भी भविष्य में इस तरह के तीर्थ स्थानों पर जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने सोचा होगा कि 3-4 दिन की यात्रा को हम आधे घंटे में खत्म कर लेंगे ऐसा ही कोई हेलीकॉप्टर लेकर, तो थोड़ा सा संभल जाइए। हमारा आज का ये विश्लेषण देख लीजिए और फिर तय कीजिएगा कि आप जब अगली बार इस तरह के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए जाना चाहते हैं या पैदल जाना चाहते हैं, क्योंकि पैदल जाएंगे तो वापस भी आ पाएंगे, हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है। जब आप उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर में तब तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तब क्या बचने की गारंटी है? वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज का जो अगला विश्लेषण होगा वो ये है कि हम टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स जब आप गाड़ी लेते हैं तो 20 साल का रोड टैक्स आपसे एक ही बार में ले लेते हैं। रोड टैक्स तो ले लिया, लेकिन रोड कहां है? आपने देखा होगा पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, अच्छे अच्छे हाईवेज में जाइए, एक्सप्रेसवेज में जाइए, जहां आपसे पहले टोल का टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन सड़कें खुदी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। उसकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत लोगों की जान चली जाती हैं, और सड़कें कम हैं, उनमें गड्ढे ज्यादा हैं और सवाल पूछने वाला कोई नहीं। वहां पर भी वही लापरवाही है। हमारे देश की जनता वहां पर भी ऐसे ही मार खा रही है। इसलिए आज हवाई दुर्घटना की बात करेंगे और जमीन में जो हो रहा है, सड़कों के जरिए जो ये लूट मची हुई है टोल टैक्स की, रोड टैक्स की, आज इस पर भी बात करेंगे। और जहां पर सड़कें ठीक भी हैं, जहां पर शानदार एक्सप्रेस हाईवेज बन भी गए हैं, वहां पर हमारे देश के लोग कुछ ऐसे हैं, वो वहां पर भी दुर्घटना का कारण ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले एक BMW कार में 4 युवा जा रहे थे और वो 300 की स्पीड टच करना चाहते थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, हीरो बनना चाहते थे, और दुर्घटना हो गई और 4 लोग मारे गए। तो आप कहां जाएंगे? सड़कें अच्छी हैं, गाड़ियां अच्छी हैं, तो भी दुर्घटना हो रही है। जहां गाड़ियां नहीं हैं, खराब हो रही हैं, गड्ढे हैं, तब भी दुर्घटना हो रही है। तो आज आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से हमारा एक दुर्घटना विशेषांक होगा कि आप हवा में सुरक्षित हैं या सड़क पर सुरक्षित हैं या किस गाड़ी में आप सुरक्षित हैं। तो आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे साथ जरूर जुड़िए आज तक पर।